नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी व्रत कथा। जो ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, जिसको हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं, पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं, या निर्जला 11 के नाम से जानते हैं, उसका जो महात्म्य है, उसकी जो कथा है, उसका श्रवण हम आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको व्रत कब खोलना चाहिए, पारण का शुभ समय क्या है, और किस समय आपको व्रत का पारण करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या विधि है। ये जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जानकारी महत्वपूर्ण है। जो निर्जला एकादशी है, आप सभी जानते हैं कि ये एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए इस एकादशी का महत्व अधिक है और इससे अधिक पुण्य इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि इसका जो व्रत है वो अधिक कठिन है और इसके नियम बड़े कठिन है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आइए सबसे पहले निर्जला एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। आपने श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर लिया होगा, भगवान श्री हरि का पूजन कर लिया होगा। एकादशी का पूजन करने के बाद आप आसन लगाकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाएं और एकादशी की कथा सुनना आरंभ करें। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने का कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह रख सकता हूँ। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, देखो मैं ना भूखा नहीं रह पाता, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं एक दिन भूखा रहूं और उसी से सारा काम हो जाए। कोई ऐसा व्रत है जो एक दिन भूखा रहने से हो सकता है तो वह मैं अवश्य पूरा कर सकता हूँ। आप कहें कि आप मुझे मुक्ति पाने के लिए 11 एकादशी करनी होंगी, 4 एकादशी करनी होंगी, 6 एकादशी करनी होंगी, तो वो मुझसे नहीं होगा। कोई एक दिन बता दीजिए, कोई एक व्रत बता दीजिए, मैं वो कर लूँगा उस दिन, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। आप जानते हैं मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि जलती है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने पर ही वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़ता हो और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि हे प्रभु, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस निर्जला का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। देखिए, ये महात्म्य में भी बताया गया है कि जो व्रत है वो 24 घंटे का होगा और इसमें जो जल आप पी सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि जब आप आचमन ही करेंगे उस समय जल ले सकते हैं, या स्नान में जल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप जल बिल्कुल भी प्रयोग करेंगे नहीं, वर्जित है ये। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यही विधि है एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसकी। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दिया जाए।
उसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी स्वयं भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने पर पापों से मुक्त हो जाता है। अतः जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अब संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। बोलिए भीमसेनी एकादशी की जय। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक हो जाते हैं। और जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करना हो, चोरी करने वाला हो या फिर गुरु के साथ द्वेष करने वाला हो, इस व्रत के करने से सब स्वर्ग के भागी हो जाते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको क्या फल मिलते हैं यह सुनो। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान अर्थात जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए निर्जला एकादशी की जय। बोलिए श्री बजरंगबली की जय। इस प्रकार ये निर्जला एकादशी का माहात्म्य यहाँ पे समाप्त होता है। आप प्रभु को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। अगर हो सके तो आप 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपके व्रत की सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद भगवान की आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। पारण की अगर बात करें तो देखिए, आप व्रत कर रहे हैं, द्वादशी युक्त व्रत कर रहे हैं जो कि श्रेष्ठ होता है, वो 18 जून को है। आपको 19 जून को पारण करना है। पारण के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। उसके बाद भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा लें, उसको किसी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर स्थापित करें, उसे स्नान कराएं। स्नान करा के साफ वस्त्र से पहुँच के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, पत्र पुष्प अर्पित करें, फूलों की माला पहनाएं उनको। फिर आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, अर्थात तुलसी का पत्ता, जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। और पारण के लिए आप पीले चावल बना सकते हैं या नमकीन, जो आपके मीठे चावल आते हैं, मीठे चावल कैसे घी भूरा जो चावल बनता है वह बना सकते हैं। और इसके अलावा खीर पूड़ी से भी आप भोग लगा सकते हैं या फल से भोग लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप पारण के लिए कुछ भी चुन सकते हैं जो आप चुनना चाहें। पारण के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देंगे, ब्राह्मण को बुला के उसको खाना खिलाएंगे, खाना खिला के दान दक्षिणा दे के विदा करेंगे और उसके बाद ही आप स्वयं व्रत का पारण करेंगे। पारण के समय की अगर बात करें तो जो पारण होगा वो होगा 19 जून को सुबह 5:23 से और 6:27 तक। ये थी जानकारी निर्जला एकादशी की। साथ में सुनिए आपने निर्जला एकादशी व्रत कथा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा ऐसी होगी कि आपके जो भी काम है वो बन जाएंगे। जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कोई काम करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।